हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, क्योंकि सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो अपना अपना ख्याल भी रखिए, क्योंकि सर्दी जैसे ही फरवरी आएगी तो थोड़ी सर्दी कम हो जाएगी। वैसे ही एग्जाम भी है, तो अपना अपना सभी लोग ख्याल भी रखिए, सर्दी से बचिए थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो आज के वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें शेयर करूंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है सिर्फ एक महीना ही बाकी रह गया है। तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जैसे कि इसमें क्या है ना कि कुछ मैंने मेन टॉपिक्स लिए हैं, जिनमें लगभग 120 130 नंबर तक के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम जो स्टैटिक पोर्शन पढ़ते पढ़ते ना इन चीज़ों पे ध्यान देना ही छोड़ देते हैं, या करंट अफेयर छोड़ देते हैं, या कुछ जो छोटे छोटे से टॉपिक हैं उनको छोड़ देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है ना कि हमारी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती है। तो इस वजह से इन टॉपिक्स को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और आप लोग एक लिस्ट बना लीजिए और उसके हिसाब से आप मतलब रटना शुरू कर दीजिए, एक तरीके से याद करना शुरू कर दीजिए, या जैसे भी आप पढ़ पाओ या रट लो, क्या कुछ भी करो, तो उस तरीके से शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी 60 नंबर की आएगी, सबको ही पता है। और हिंदी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आर ओ के लिए। तो 60 नंबर की हिंदी आएगी, तो इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना, और इसमें 50-55 नंबर लेके ही आने हैं 60 नंबर में से। दूसरा आ रहा है करंट अफेयर। करंट अफेयर तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, करंट अफेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो भी मैगजीन फॉलो कर रहे हो आप उस मैगजीन से कीजिए। मैं घटना सार और घटना चक्र से कर रही हूँ, और साथ में मेरे पास वन लाइनर के लिए स्पीडी है। तो तीसरा जो टॉपिक है वो यूपी स्पेशल। आर ओ में यूपी स्पेशल के कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। 15 क्वेश्चन तो मान के ही चलिए कि आर ओ में आ जाएंगे 15 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के। चौथा टॉपिक है रीजनिंग। रीजनिंग के 12 या 14 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे रीजनिंग के। और पांचवा टॉपिक है सेंसस। सेंसस से भी 2 3 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर साल आते हैं, हर बार आते हैं। और छठा टॉपिक है एग्रीकल्चर फैक्ट प्लस डेटा। एग्रीकल्चर भी आप लोगों को पढ़ना है इसमें, और इसके जो फैक्ट भी हैं, मतलब जैसे कि जो किसी की भी किस्में पूछ लेते हैं या प्रजातियां पूछ लेते हैं, जैसे गेहूं की कौन सी किस्म है, या धान की, या प्रजातियां कौन कौन सी प्रजातियां हैं, इस तरीके से दिए दिए होते हैं कि ये किसकी प्रजाति है, इस तरीके से पूछ लेते हैं। मिनरल डेटा। और सातवां टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर के फैक्ट पूछ लेते हैं, कहीं का नृत्य पूछ लिया, या कहीं के मंदिर पूछ लिए कि ये मंदिर किस जगह पे है, या ये नृत्य किस जगह का है, या कुछ भी, मतलब जो भी आर्ट एंड कल्चर में आता है वो सारी चीज़ें पूछ लेते हैं इसमें। और नवा टॉपिक है फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट प्लस यूपी फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। 10वां टॉपिक है नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछ लेते हैं। और 11वां जो टॉपिक है वो यूपी बजट और यूनियन बजट और इकोनॉमी सर्वे। इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट स्कीम, ओल्ड हो या न्यू जो गवर्नमेंट स्कीम आ रही हैं वो हो, या जो पुरानी आ चुकी हैं उनमें से किसी के भी डेट वगैरह पूछ लेते हैं, या इस स्कीम का उद्देश्य क्या था उसको लेके पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट स्कीम भी। तो ये इस तरीके से 12 टॉपिक हो जाएंगे। तो इन्हीं में से लगभग 120 या 130 क्वेश्चंस आ जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं जो स्टैटिक पोर्शन है। तो उसमें से जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, या पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। तो इनमें अब क्या करना है, इनमें सिर्फ इस टाइम फैक्ट रटने हैं। फैक्ट जितने भी हैं, जैसे कि हिस्ट्री में क्रोमोलॉजी टाइप में रट लीजिए, जैसे कि
कौन सी घटना किस ईयर में हुई है, जो उसकी सन दी जाती है कि कौन सी घटना किस ईयर में हुई है, तो उस तरीके से क्रोमोलॉजी में क्वेश्चंस बन जाते हैं हिस्ट्री में। और ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में भी आपको फैक्ट ही रटने हैं, और फैक्ट ही ज़्यादा आते हैं, जैसे झीलें हो गई या ज्वालामुखी हो गई है या कुछ भी, इस तरीके से फैक्ट आ जाते हैं। पॉलिटी में आर्टिकल रटने हैं, शेड्यूल रटने हैं, और जो भी संविधान के पार्ट है वो रटने हैं। और साइंस में भी फैक्ट रटने हैं, और इन्वायरमेंट में भी फैक्ट ही आपको याद करने हैं इस टाइम, क्योंकि आप इतना पढ़ नहीं सकते, तो जितना भी पढ़ना था वो अभी तक पढ़ चुके हो, तो अभी तो सिर्फ रटना ही है। जो फैक्ट है वही जो स्टैटिक पोर्शन में फैक्ट ही रट। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने सेलेक्ट किए थे अपने लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, हो सकता है आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो जाए इन चीज़ों से। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ। तो चलिए इसी के बस साथ मैं अपने वीडियो का करती हूँ एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ओके बाय।